नमस्कार फ्रेंड्स। फर्स्ट इन द मॉर्निंग ओशो की वो किताब है जो हमें सुबह और दिन की शुरुआत को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देती है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही जल्दी जल्दी दिन की दौड़ में लग जाते हैं। मोबाइल देखना, काम की चिंता, पढ़ाई या ऑफिस की तैयारी, हमें लगता है कि यही नॉर्मल है। लेकिन ओशो कहते हैं कि सुबह का पहला समय बहुत खास होता है। ये वो पल होता है जब दिमाग सबसे शांत और फ्रेश होता है, और अगर हम इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो पूरा दिन बदल सकता है। ओशो समझाते हैं कि सुबह सिर्फ शरीर के जागने का समय नहीं है, बल्कि यह मन और चेतना के जागने का भी समय है। अगर दिन की शुरुआत थोड़ी शांति, ध्यान और जागरूकता के साथ की जाए तो धीरे धीरे हमारा सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। मन कम बेचैन रहता है और हम चीज़ों को ज़्यादा साफ तरीके से समझ पाते हैं। ये किताब कोई मुश्किल स्पिरिचुअल थ्योरी नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि सुबह के छोटे छोटे मोमेंट्स, जैसे कुछ मिनट शांत बैठना, अपनी सांस को महसूस करना या बस अपने मन को सुनना, कैसे हमारे पूरे दिन को ज़्यादा बैलेंस्ड बना सकते हैं। ओशो बार बार यह बात बताते हैं कि हम अक्सर बाहर की दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। लेकिन अगर इंसान हर सुबह थोड़ा समय अपने साथ बिताए तो उसे धीरे धीरे अपने विचार, भावनाएं और जीवन की दिशा ज़्यादा साफ समझ आने लगती है। ओशो की राइटिंग की खास बात यह है कि उनके शब्द बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनमें गहराई होती है। कभी कभी वो मजाक और हल्के अंदाज में भी बहुत बड़ी बात समझा देते हैं। उनकी बातें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपको आराम से बैठकर जिंदगी को समझा रहा हो। अगर आपको लगता है कि जिंदगी बहुत तेज हो गई है, मन अक्सर परेशान या उलझा रहता है, और आप दिन की शुरुआत थोड़ी शांति और क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं, तो यह किताब आपको धीरे धीरे सिखाती है कि सुबह को कैसे एक नई शुरुआत बनाया जाए और कैसे छोटे छोटे बदलावों से जीवन को ज़्यादा जागरूक और सुकून भरा बनाया जा सकता है। तो चलो अब सीखते हैं इस बुक के इम्पॉर्टेंट लेसन से। इस बुक का पहला लेसन है, सुबह का पहला समय सबसे कीमती है। फर्स्ट इन द मॉर्निंग में ओशो एक सिंपल सी बात कहते हैं, सुबह का पहला समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सबसे साफ और हल्का होता है। देखिए, जब आप रात में सोते हैं तो दिमाग पूरे दिन की थकान के बाद रीसेट जैसा हो जाता है। सुबह उठते ही कुछ मिनट तक दिमाग में ज़्यादा शोर नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे थोड़ा बहुत मेंटल फ्रेशनेस और अटेंशन कंट्रोल से जोड़ा जाता है। मतलब उस समय आपका ध्यान जहां लगाओगे वही चीज़ दिमाग पर गहरा असर डालती है। मान लीजिए एक रियल लाइफ सिचुएशन। अगर कोई इंसान सुबह उठते ही मोबाइल खोल देता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़, तो अचानक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में घुस जाती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहा जाता है। मतलब दिमाग पर एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ों का दबाव आ जाना। फिर धीरे धीरे दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। मतलब आप पूरे दिन बस जो सामने आ रहा है उसी पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए, आप सुबह उठे और 10 मिनट बस शांत बैठ गए, खिड़की खोल ली, थोड़ा गहरी सांस ली, आसपास की आवाज़ें सुनी। इस समय दिमाग माइंडफुल स्टेट में चला जाता है। साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस का मतलब होता है इस मोमेंट में रहना, बिना जल्दबाजी और बिना ज़्यादा सोच के। अब इसका असर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं। पहली सिचुएशन, उठते ही मोबाइल, रील्स, मैसेजेस, न्यूज़। 10 से 15 मिनट में ही दिमाग अलग अलग चीज़ों में बिखर जाता है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। मतलब आपका ध्यान छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो फोकस आने में टाइम लगता है। दूसरी सिचुएशन, उठे, 5 मिनट चुप बैठे, 5 गहरी सांस ली, आज क्या करना है बस दिमाग में हल्का सा सोच लिया। यहाँ एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि दिन की शुरुआत में जो मूड और सोच सेट होती है वही आगे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर सुबह शांत और क्लियर स्टार्ट हुआ तो दिन भी अक्सर थोड़ा बैलेंस्ड चलता है। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लाया जा सकता है, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। मान लीजिए आप नॉर्मली 7 बजे उठते हैं। उठने के बाद बस एक छोटी सी आदत डालिए, मोबाइल को 10 मिनट तक हाथ मत लगाइए। पहले पानी पी लीजिए, फिर 3 से 4 मिनट बस खिड़की या बैल्कनी में खड़े होकर हवा महसूस कर लीजिए। इस समय आप नोटिस करेंगे कि दिमाग धीरे धीरे सेटल हो रहा है। साइकोलॉजी में इसे नर्वस सिस्टम रेगुलेशन कहते हैं। मतलब आपका बॉडी स्ट्रेस मोड से काल्म मोड में जा रहा है। एक और छोटा एग्जाम्पल,
अगर कोई ऑफिस जाने वाला इंसान है, मान लीजिए सुबह उठते ही उसे काम की टेंशन आ जाती है। अगर वो सीधे लैपटॉप या मेल्स देखने लगे तो दिमाग तुरंत इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चला जाता है। इसे फाइट ऑनर फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। लेकिन अगर वही इंसान पहले 5 से 7 मिनट धीरे धीरे दिन शुरू करे, जैसे थोड़ा चलना, चाय आराम से पीना, तो दिमाग को एक स्मूथ स्टार्ट मिलता है। असल में बात बहुत सिंपल है। सुबह का पहला समय ऐसा होता है जैसे साफ कागज़, उस पर आप जो पहली लाइन लिखते हैं उसी का असर पूरे पेज पर दिखता है। इसलिए अगर सुबह के पहले 10 से 15 मिनट आप अपने लिए रख लेते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना फ़ोन, बस थोड़ा शांत, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे हैबिट फॉर्मेशन कहा जाता है। छोटी छोटी एक्शंस रोज़ करने से वो ऑटोमेटिक बन जाती है। और ऑनेस्टली इसमें कोई बड़ा रूल नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, सुबह का पहला समय दुनिया के लिए नहीं, पहले अपने लिए रखिए। बाकी दिन अपने आप थोड़ा आसान लगने लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है दिन की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, शांति से करो। फर्स्ट इन द मॉर्निंग में ओशो जब कहते हैं दिन की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, शांति से करो, तो सीधी सी बात है, सुबह उठते ही दिमाग को तुरंत प्रेशर में मत डालिए। देखिए, जब हम उठते ही जल्दी जल्दी मोबाइल देखने लगते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं या काम की टेंशन सोचने लगते हैं, तो दिमाग तुरंत स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चला जाता है। साइकोलॉजी में इसे फाइट ऑनर फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। मतलब बॉडी को लगता है कि तुरंत भागना या फाइट करना है, इसलिए अंदर जल्दी जल्दी बेचैनी शुरू हो जाती है। अगर कोई इंसान सुबह उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या न्यूज़ देखने लगे तो दिमाग में एकदम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। मतलब दिमाग पर एकदम से ज़्यादा चीज़ों का दबाव। फिर पूरा दिन थोड़ा भाग दौड़ वाला फील होने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान उठकर 5 मिनट शांत बैठ जाए, थोड़ा पानी पी ले या खिड़की के पास खड़ा होकर गहरी सांस ले ले, तो दिमाग काम मोड में रहता है। इसे साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस कहा जाता है। मतलब उस मोमेंट में रहना, बिना जल्दबाजी के। बस एक छोटी आदत रखिए, उठने के बाद पहले 5 मिनट मोबाइल मत छूइए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए या बस शांत बैठ जाइए। इससे दिमाग धीरे धीरे स्टेबल होना सीखता है। साइकोलॉजी में इसे हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं। छोटी आदत रोज करने से वो ऑटोमेटिक बन जाती है। सीधी सी बात है, अगर सुबह का स्टार्ट शांत होगा तो अक्सर पूरा दिन भी थोड़ा बैलेंस्ड चलता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है अपने अंदर की आवाज़ सुनो। फर्स्ट इन द मॉर्निंग में ओशो जब कहते हैं अपने अंदर की आवाज़ सुनो, तो इसका मतलब है कि कभी कभी थोड़ा रुक कर यह समझना कि आप सच में क्या महसूस कर रहे हैं और आपके मन की असली चाहत क्या है। अक्सर हम दिन भर इतनी चीज़ों में उलझे रहते हैं, लोगों की राय, सोशल मीडिया, काम की टेंशन, कि अपनी ही फीलिंग्स को सुनने का समय नहीं देते। साइकोलॉजी में इसे अक्सर सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। मतलब अपने थॉट्स और इमोशंस को नोटिस करना। जब इंसान अपने अंदर क्या चल रहा है यह समझने लगता है तो उसके डिसीजंस भी ज़्यादा क्लियर और सही होते हैं। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो किसी फील्ड में पढ़ाई कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि फैमिली चाहती है। बाहर से सब ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसे बार बार लगता है कि उसका इंटरेस्ट कहीं और है। अगर वह कभी शांत बैठकर अपने मन को ऑनेस्टली सुने तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसे सच में क्या पसंद है। साइकोलॉजी में इस तरह अपने अंदर के सिग्नल्स को समझना इंट्यूशन अवेयरनेस से जुड़ा माना जाता है। मतलब दिमाग का वो नेचुरल सिग्नल जो हमें सही दिशा का हिंट देता है। इसे डेली लाइफ में लाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए सुबह आप 5 से 10 मिनट शांत बैठते हैं। उस समय खुद से बस एक सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर थोड़ा स्ट्रेस है तो उसे इग्नोर करने की बजाय नोटिस कीजिए। इससे दिमाग में क्लैरिटी आती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल अवेयरनेस कहते हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को पहचानना। एक और छोटी सिचुएशन देखिए। कई बार हम सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि सामने वाला चाहता है, जबकि अंदर से मन नहीं होता। अगर इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुनने की आदत डाल ले तो उसे समझ आता है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना कहना सही रहेगा। इससे धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी बढ़ती है। सीधी सी बात है, जब आप कभी कभी शांत होकर अपने मन को सुनते हैं तो आपको अपने बारे में ज़्यादा साफ समझ आने लगती है।
और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो लाइफ के फैसले भी थोड़ा आसान और सही लगने लगते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करो। फर्स्ट इन द मॉर्निंग में ओशो जब कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करो, तो उनका मतलब है कि ज़िंदगी की छोटी मोमेंट्स को नोटिस करना सीखिए। अक्सर हम इतने बिजी और जल्दी में रहते हैं कि सिंपल चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, जैसे सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज़ या आराम से चाय पीना। साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, मतलब जो मोमेंट अभी चल रहा है उसी को ध्यान से महसूस करना। जब इंसान ऐसा करता है तो उसका दिमाग थोड़ा शांत रहता है, क्योंकि ध्यान बार बार फ्यूचर की चिंता या पास्ट की सोच में नहीं भागता। एक छोटा रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए सुबह आप चाय पी रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, चाय हाथ में है लेकिन ध्यान मोबाइल में है। न चाय का स्वाद सही से महसूस होता है, न वो मोमेंट। साइकोलॉजी में इसे ऑटो पायलट बिहेवियर कहा जाता है, मतलब हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। लेकिन अगर वही चाय आप 5 मिनट आराम से बैठकर पी, बिना मोबाइल के, और बस उस समय पर ध्यान दें, तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। इस तरह ध्यान एक ही चीज़ पर टिकता है, जिसे साइकोलॉजी में अटेंशन अवेयरनेस भी कहा जाता है। इसे लाइफ में लाना भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए सुबह आप बैल्कनी या खिड़की के पास खड़े होते हैं। उस समय बस 1 से 2 मिनट के लिए आसपास की चीज़ें नोटिस कीजिए। हवा कैसी लग रही है, रोशनी कैसी है, आसपास की आवाज़ें कैसी हैं। इससे दिमाग धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखता है। असल में पॉइंट बहुत सिंपल है। ज़िंदगी की खुशी अक्सर बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी मोमेंट्स में छुपी होती है। जब इंसान उन्हें महसूस करना सीख लेता है तो दिन थोड़ा हल्का और अच्छा लगने लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन है, हर सुबह एक नया मौका है। फर्स्ट इन द मॉर्निंग में ओशो कहते हैं हर सुबह एक नया मौका है। इसका सिंपल मतलब है कि हर नया दिन आपको फिर से शुरू करने का चांस देता है। कल अगर कुछ गलत हुआ, कोई काम खराब हो गया या मन थोड़ा भारी था, तो सुबह उठकर आप उस बात को पकड़कर बैठने की बजाय नए तरीके से दिन शुरू कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, अगर किसी का दिन खराब जाता है, जैसे एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या ऑफिस में डांट पड़ गई, तो वो इंसान अगले दिन भी उसी बात को सोचता रहता है। साइकोलॉजी में इसे रुमिनेशन कहा जाता है, मतलब बार बार उसी नेगेटिव बात को दिमाग में घुमाते रहना। इससे दिमाग हैवी हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। लेकिन अगर इंसान ये सोच ले कि आज नया दिन है, आज मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ, तो दिमाग का एटीट्यूड बदल जाता है। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, मतलब यह मानना कि गलतियाँ एंड नहीं हैं, उनसे सीखकर आगे बेहतर किया जा सकता है। एक छोटा रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मॉक टेस्ट खराब हो गया। अगर वो बार बार यही सोचता रहे कि मैं से नहीं होगा, तो उसका दिमाग नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में चला जाता है। लेकिन अगर वो अगले दिन सुबह उठकर यह सोच ले कि कल खराब हुआ लेकिन आज मैं थोड़ा बेहतर पढ़ सकता हूँ, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। इसे लाइफ में लाने का तरीका भी सिंपल है। सुबह उठते ही कल की परेशानियों को दोहराने की बजाय खुद से एक छोटी सी पॉजिटिव लाइन बोल सकते हैं, जैसे आज मैं थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इससे दिमाग नए तरीके से सोचने लगता है। साइकोलॉजी में इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहा जाता है, मतलब अपने आप से ऐसे शब्द बोलना जो मोटिवेशन दे। असल में बात बहुत सीधी है, हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट जैसी होती है। अगर इंसान कल की गलतियों को सीख की तरह लेकर आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे लाइफ में प्रोग्रेस करना आसान हो जाता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।